नमस्कार दोस्तों, आज़ादी की 70वीं वर्षगांठ पर मैं आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। मैं कलाकार का नहीं, मैं बज़्म और इस खूबसूरत महफिल का एहतराम करता हूं। मैं फेसबुक और व्हाट्सएप की नापाक लहर में नहीं, मैं तो फ़कत खुद के इल्म और अहले हुनर पर काम करता हूं। मैं कलाकार का नहीं, मैं बज़्म और इस खूबसूरत महफिल का एहतराम करता हूँ। मैं फेसबुक और व्हाट्सएप की नापाक लहर में नहीं, मैं तो फ़कत खुद के इल्म और अहले हुनर पर काम करता हूँ। मैं कोशिश को नहीं, मैं तो खालिस फन को सलाम करता हूँ। दोस्तों, आदम और हवा से ही मोहब्बत की खुल नहीं निकलती है। मैं तो अपने कहे हुए हर एक अशार और गज़ल को ईश्वर और खुदा की इस मुक़द्दस हसीन फ़िज़ा के नाम करता हूँ। दोस्तों, हम आज़ाद हैं ख़यालों से, हम आज़ाद हैं अपने देश में, हम आज़ाद हैं विचारों में, हम आज़ाद हैं संस्कारों में। लेकिन कहीं ना कहीं आज सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स की जानिब से अगर हम देखेंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से आज कहीं ना कहीं बड़े लोग, बुज़ुर्ग और जो नौजवान पीढ़ी है उसके बीच में एक दूरियां आती जा रही है। मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब रहा है इनोवेशन, मॉडर्नाइजेशन का मतलब रहा है विजन, मॉडर्नाइजेशन का मतलब रहा है क्रिएटिव एक्शन, और मॉडर्नाइजेशन का हमेशा से मतलब रहा है प्रॉपर पॉजिटिव एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड। लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स में फेसबुक और व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के माध्यम से हमने एक नया ही अलग मॉडर्नाइजेशन क्रिएट कर लिया है। लेकिन उसके बाद भी आज की तारीख में हिंदुस्तान में ऐसे एजुकेशनल सेक्टर में ऐसी अजीमुशान शख्सियतें हैं जो इस तरह का काम कर रही हैं, जो क्लास 1 to 12 के जो बच्चे हैं उनके स्कॉलरशिप पोर्टल में काम कर रही हैं, और studyforbuddy.com के क्राफ्ट में रहते हुए 6 लाख से ज़्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाने का इन्होंने काम किया है। क्वेस्ट फॉर आर्टिस्टिक एक्सेलेंस में बच्चों को मैनेजमेंट और बच्चों को कॉमर्स सेक्टर में उनकी ज़िंदगी को फॉर द बेटरमेंट एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में यह काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक्सेलेंट इमर्जिंग एजुकेशन आइकन ऑफ इंडिया, नन अनदर देन मिस्टर सत्यम खंडेलवाल जी से। सत्यम जी, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हेलो सत्यम जी। हेलो सत्यम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, दैट हाउ द जर्नी ऑफ योर लाइफ इट हैज़ बीन स्टार्टेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल सेक्टर। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ तफसीली से हमें बताएं। बिल्कुल। आई एम बेसिकली फ्रॉम भिलाई, ओके छत्तीसगढ़। जी। माई स्कूलिंग हैज़ बीन डन फ्रॉम देयर। ओके आफ्टर माई 12th, आई एम अ कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, ओके and after my 12th I moved to Symbiosis Pune ओके for my bachelor's degree in business administration. जी। Then I did my masters from IMT Ghaziabad, which is one of the premier institute for MBA in India. जी। I have an job stint for 2 years. कुछ महीने तो मैंने सैब मिलर साउथ अफ्रीकन ब्रूअरी में काम किया था, जी। एंड देन गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया फॉर 2 years. जी। उसके बाद कुछ पर्सनल कारणों से और जो मेरा इंटरेस्ट था उस जी। वजह से मैं एंटरप्रेन्योरशिप में चला गया। जी। एजुकेशन फील्ड में इंटरेस्ट मेरा हमेशा से रहा है, जी। और कुछ एक हद तक भिलाई और छत्तीसगढ़ में जो एजुकेशन के सेक्टर में मिसगाइडेंस चल रही थी, काफ़ी जी। सालों से मैं ऑब्जर्व कर रहा था, जिसके कारण बच्चे बाहर मूव कर जाते हैं, जैसा कि मैंने किया था 12th के बाद। सत्यम जी, मैं बड़े ही आदर भाव विनम्रता से पूछना चाहूँगा आपसे, किस तरह की मिसगाइडेंस और मिसलीडिंग चल रहा था? एक्चुअली 2 जगह चलती है, एक तो स्कूल एजुकेशन होती है और एक कॉलेज एजुकेशन होती है। जी। स्कूल एजुकेशन में जो मिसगाइडेंस है वो एक तो होती है काउंसलिंग में, जी। जहाँ बच्चों को कोर्स बाय चॉइस वाला फंडा अपनाना चाहिए, वो जी। कोर्स बाय फोर्स का फंडा अपनाते हैं। क्या बात या है, तो- कोर्स बाय चॉइस का फंड अपनाना चाहिए। जी। दोस्तों, मैं आपका ध्यान चाहूँगा, कोर्स बाय चॉइस का फंड अपनाना चाहिए, लेकिन हमारे इंडियन सिस्टम में कोर्स बाय फोर्स का फंड अपनाया जाता है। अब वो फोर्स ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल फिजिकल फोर्स हो, कि किसी जी। ने गला दबा के आपको बोला है कि ये जी। कोर्स सुनना है, बट पीयर प्रेशर का, जी। पेरेंट्स का, जी। या अननोइंगली आपके
इंस्टीट्यूट्स का जी जो प्रेशर चल रहा है, जो जनरली टुवर्ड्स इन जनरल इंजीनियरिंग लाइन और सीए लाइंस में जो जी। कोर्सेज हाईलाइट होते हैं, जी, जिनकी जी, तरफ जी। बच्चे भागते हैं, जी उस चक्कर में कई बच्चे 22-23 की एज में आके जी। अपने डिप्रेशन में चले जाते हैं जी क्योंकि एक्सेल नहीं कर पाते। और जी। कई बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं जिनको हमने देखा है काफ़ी फील्ड्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ये मानते हुए जी लेते हैं कि हम बेवकूफ़ हैं जी या हम कुछ कर नहीं सकते। जी उसका रीज़न ये नहीं है कि वो बेवकूफ़ है, उसका रीज़न ये है कि उनको सही टाइम पे सही गाइडेंस नहीं मिली है, जिसके लिए हम वहाँ काम कर रहे हैं। ये एक है। सेकंड, जो स्कूली बच्चों की प्रॉब्लम वहाँ पे है, जैसे जो नक्सलिज्म हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले छत्तीसगढ़ का, वहाँ के बच्चे हो गए, या फाइनेंशियली जो अंडर प्रिविलेज्ड किड्स हैं जिनके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ने पेपर्स पे बहुत काम कर रखे हैं। फॉर जी। एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, अराउंड जो हमें पता है शायद ज़्यादा जी, होंगी, मोर जी। देन 500 स्कॉलरशिप्स रन कर रही हैं स्कूली जी। बच्चों के लिए, जी जिनका अगर आप फंड इवैल्यूएट करेंगे तो 1000 करोड़ के ऊपर चला जाएगा। क्या बात है। बट उनमें से एवरी ईयर 30 to 40 करोड़ डिस्पैच हो पाता है, जिसका रीज़न है अवेयरनेस नहीं जी। है। बाकी फंड या तो बड़े बड़े खराब या ब्यूरोक्रेट्स हजम कर जाते जी। हैं, जैसा हमें पता है। तो उस फंड को और उन स्कॉलरशिप्स को उन बच्चों तक जो पहुंचाने का काम है, कहीं थ्रू स्कूल्स होता है, कहीं थ्रू ब्यूरोक्रेट्स होता है, और जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, तो इस जर्नी में हम उनको भी साथ में लेकर ये इनिशिएटिव मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि मेरा नहीं था, ये इनिशिएटिव मेरे एक फ्रेंड आशुतोष बर्नवाल का था, जिनके साथ मैं जुड़ा, जी। और इस इनिशिएटिव को छत्तीसगढ़ में प्रमोट करने का जिम्मा मैंने उठाया है। तो buddyforstudy.com उसके लिए काम कर रहा है। इसके अलावा कॉलेज लेवल पे भी हम काम कर रहे हैं। कुछ फील्ड्स हैं, बीकॉम, बीबीए, या जो नॉन इंजीनियरिंग फील्ड्स आप मान लीजिए, वो काफ़ी नेगलेक्टेड है। मीडिया जो फील्ड आपकी है, जी जो एक्चुअली बहुत अच्छी है, जी। लेकिन बच्चे बिकॉज उनका हाइप इतना नहीं क्रिएट होता, जी और कॉलेजेस वो क्वालिटी मेंटेन नहीं करते, तो जी। उन कॉलेज को वो क्वालिटी मेंटेन करने में हम हेल्प कर रहे हैं। कॉर्पोरेट्स को जोड़ रहे हैं उन जी। कॉलेजेस से, जी। तो कॉर्पोरेट से एक्सपर्ट्स आके स्कूल्स में, कॉलेजेस में वर्कशॉप्स करते हैं कि ये जी। फील्ड अच्छी है, इसमें आप जाएंगे तो यही अपॉर्चुनिटी है। जी। ये काम हम कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। सत्यम जी, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा, एज यू आर एन एजुकेशन आइकन ऑफ इंडिया और यू आर गिविंग सच अ वंडरफुल सर्विसेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रिएटिंग द एंड एज वेल एज शेपिंग द आइडेंटिटी ऑफ इंडियन सेक्टर। मेरा आपसे ये सवाल है कि आज की तारीख में एक बहुत बड़ा विरोधाभास चल रहा है, एक बहुत बड़ा प्री कंसीव नोशन, अंग्रेजी में एक शब्द है जिससे हम पहले से हम पूर्वाग्रह की स्थिति में रहते हैं, प्री कंसीव नोशन के तहत, जिसमें हम यह सोचते और समझते हैं कि हमारे जितने ज़्यादा चाहने वाले होंगे या हमारी जितनी ज़्यादा चाहने वाली होंगी, हम मॉडर्न कहलाएंगे। मैंने भी सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की है जी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब हमारे कॉलेज में आए थे तो उनके पूरे शो की एंकरिंग मैंने की थी, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का इंटरव्यू जब मैंने लिया था तो APJ अब्दुल कलाम जी से मैंने बात पूछी कि सर अकॉर्डिंग टू व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द एलिमेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात मुझसे कही थी कि हम इंडियन सिस्टम में शुरू से एक मानसिकता रही है कि हमें यह लगता है कि हम जितने ज़्यादा लोगों के सामने प्यार या मोहब्बत की बातें रखेंगे या गर्लफ्रेंड के सामने बातें रखेंगे या लड़कियों से बात करेंगे, वो मॉडर्नाइजेशन है। नहीं, मॉडर्नाइजेशन का एक्चुअल मतलब ये होता है कि हाउ यू आर गोइंग टू रेज योर नेशनल फ्लैग अगेंस्ट द वॉल ऑफ द सोसाइटी एंड हाउ यू आर गोइंग टू रेज योर नेशनल फ्लैग इनटू अनदर कंट्री बाय प्रूविंग दैट यू आर मॉडर्न। हरगोबिंद खुराना जी का आप एग्जाम्पल ले लीजिए जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, शायद सी रमन जी का एग्जाम्पल ले लीजिए जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, या रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एग्जाम्पल ले लीजिए जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। मेरा आपसे यह सवाल है कि आज ये जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स की दुनिया में छोटी छोटी क्लासेस के बच्चे अपने बुज़ुर्गों की सोच से, संस्कारों से, विचारों से दूर होते जा रहे हैं और कॉपी पेस्ट थिंकिंग का ज़माना चल रहा है। 2 लाइनें मैंने यहाँ से ली व्हाट्सएप से, उसे पोस्ट किया, फिर उसे वहाँ भेज दिया। ऐसे करके वो जो लाइन है, जिस इंसान की लाइन रहती है, बाद में वही लाइन उसके पास में व्हाट्सएप में पहुँचती है और वो भी बेचारा शक करता है या मेरी लाइन थी या किसी और की लाइन थी। तो मेरी आपसे यह सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सत्यम जी कि आपके नज़रिए में मॉडर्नाइजेशन का क्या मतलब है? आप मॉडर्नाइजेशन को किस तरह से देखते हैं आज के यूथ के लिए? देखिए, इसमें थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। मॉडर्नाइजेशन किसी भी कंट्री के लिए इन जनरल तो अपनी कंट्री को स्टेप अप करके बाकी कंट्रीज़
सबके सेम प्लेटफॉर्म पे खड़ा रखना होता है। क्या बात है। दूसरा, जितने नए आइडियाज़ जी। हैं और जितने नई टेक्नोलॉजी है उसको कंट्री और सोसाइटी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इम्प्लीमेंट करना होता है। जी। मॉडर्नाइजेशन इज़ अ वेरी वेरी मिसयूज्ड टर्म। मॉडर्नाइजेशन का मतलब जो, बिकॉज जो आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स की बात कर रहे थे, जी। एक्चुअली इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि थोड़े दिन पहले तक जब ये साइट्स नहीं थी जी। तो जो रियल टैलेंट होता था हाँ। उसको फॉलो मिलते थे, जी। उसी के फॉलोअर्स ज़्यादा होते थे जिनके पास रियल टैलेंट होता था। रियल टैलेंट होता अब था। यहाँ पे बिकॉज एनोनिमिटी है, मतलब आपको किसी के सामने जाके नहीं बोलना है, आपको बस थोड़ी सी उंगलियां हिला के एंटर दबाना है जी। या मोबाइल पे उंगलियां हिला के एंटर दबाना है। जी। तो उसमें आपको जब वो वॉल मिल जाती है जहाँ लोग आपको देख रहे हैं, तो फिर आप कुछ भी ऐसी चीज़ लिखते हैं जिससे शॉर्ट टर्म में आपको बहुत सारे फॉलोअर्स मिल जाएंगे। जी। कहीं ना कहीं वो आगे जाके नुकसान ही करेगा, बिकॉज कभी ना कभी आपको तो रियल वर्ल्ड जाके फेस करना ही है। जी। कभी ना कभी आप जाएंगे, ज़मीन पे उतरेंगे, टैलेंट को, अपने टैलेंट को शोकेस करेंगे। जी। और जितना ज़्यादा फेक टैलेंट शोज में पड़ जाएंगे जी। जो सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स करती हैं, जी। और मैं भी यहाँ पे बोलना चाहूँगा, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, जिस पे जी। हम थोड़ा और बात कर लेंगे, जी। लेकिन जिस तरीके से वो यूज़ हो रही है जी। वो चीज़ बिल्कुल गलत जी। है। और गलत इसलिए नहीं है क्योंकि हम कोई एक्सट्रीमिस्ट है जो चाहते हैं कोई चीज़ बंद हो जाए। गलत जी। इसलिए है बिकॉज उससे बच्चों का नुकसान हो रहा है और वो जी। हमें दिखना चालू हो गया है। जी। बिकॉज मैं सेम जनरेशन से बिलोंग करता हूँ और मैंने देखा है 3 से 4 साल छोटे जो मेरे जूनियर्स हैं या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जी। उनकी हालत क्या हो गई है, बिकॉज उनको एक ऐसा पोर्टल मिल गया जहाँ वो यही हम आज सत्यम जी को एक्सेलेंट इमर्जिंग एजुकेशन आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड दे रहे हैं। और ये अवार्ड सत्यम जी को हम इंडिया के ग्रेट ग्लोबल एजुकेशनल आइकन ऑफ इंडिया के हाथों सम्मानित करवा रहे हैं। सुपरमैन विद अनकॉमन एम्बिशन, हु हैज़ बीन नोन फॉर हिज नॉलेज, हु हैज़ बीन नोन फॉर हिज aficionado of creativity and for his theatric personality. A person who has been involved in the field of cricket commentary, in the field of theatre world, in the field of acting, and as yes, in the field of Hindi, Urdu, and English literature. He is none other than a great global personality of Indian cinema, and a very good friend of mine, Honorable Tom Sir, would be giving honor to Satyam Khandelwal ji as an excellent emerging education icon of India. So now we are giving award to great Satyam ji as an excellent educational icon, emerging educational icon of India, with the hands of auspicious, great global personality of Indian cinema, Honorable Tom Oliver. सत्यम, बहुत बहुत बधाई हो। आपकी बात मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं अभी वैभव जी से कह रहा था कि मैं अगर इस तरह की बातें करूं तो वो कहेंगे आपके तो बाल सफेद हो गए, आप पुराने ज़माने के हैं, लेकिन आप इस ज़माने के हैं और आप इतनी समझदारी से बातें कर रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यही आप करते रहिए, करते रहिए। और ज़रूर मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि आपकी जो सोच की जो सलाहियत थी, उस सलाहियत को यहाँ तक मैंने लाया है। और मैं जानता था कि इस विचारधारा को सत्यम शिवम सुंदरम के माध्यम तक सत्यम ही लेकर के जा सकता है। क्या बात, सब आपका कमाल है इसमें। आप जो बोलते हैं वाह वाह, हम तो सुनते ही रह जाते हैं। बस ऊपर वाले का लेकिन आपके बोलने के पीछे जो सोच है, जी, एक्चुअली आपकी सोच बोलती है। जी जी जी। जब आदमी की सोच सुंदर हो तो तब उसके अल्फाज भी सुंदर होते जी, जी, जी। हैं। और आपके यहाँ ये खूबी है। अब प्लीज़ आप ये काम करते रहिए। जी सर, बिल्कुल। मुस्तकबिल भविष्य आप लोगों के हाथ में है। जी बिल्कुल। बहुत जो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ रहा है और खासकर आपकी लाइफस्टाइल देख के इस चीज़ को तो मैं और प्रमोट करूँगा कि एक बात और भी है जो मैं बोलना चाह रहा था और आपके लिए चाह रहा था, जिसमें जो अभी की जनरेशन है वो एक्सीलेंस को बहुत ही मटीरियलिस्टिक वे में देखती है। तो जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं उनको सिंपल वे दिखता है कि सर क्या करें जो पैसे ज़्यादा आएंगे जिससे। आप सही कह रहे हैं। एक बार मैं आपकी लाइफस्टाइल अगर आपकी परमिशन हो तो उनसे शेयर करना चाहूँगा, डिस्कस करना चाहूँगा कि जब आप जैसी पर्सनैलिटी